क्या आपको पता है कि सरकार आपको सिर्फ 50 या 100 रुपये महीने या जमा करने पर बुढ़ापे पर हर महीने 3000 रुपये पेंशन दे सकती है। ना कोई बड़ा निवेश, ना कोई झंझट। आपके लिए ये सही रहेगा या गलत रहेगा? तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, श्रम योगी मनधन योजना ये क्या है? देखिए, इस योजना में प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद लाभार्थी को 3000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है। यह पेंशन ज़िंदगी भर मिलती रहती है। अगर लाभार्थी की मौत हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को 50% यानी 1500 रुपये महीने पेंशन मिलती है। इस तरह से यह पेंशन बुढ़ापे की सबसे बड़ी चिंता खत्म कर देती है। कौन कौन लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं? इस योजना में वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच है और जिनकी महीने की आमदनी 15,000 रुपये से कम है और जो EPFO या फिर सरकारी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो ये आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है। कितना पैसा कमाया जा सकता है? इस योजना में सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसमें बहुत कम पैसा जमा करना होता है। अगर उम्र जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पैसा कमा देगा। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो लगभग आप 55 रुपये महीने देते हैं। अगर आपकी उम्र 29 साल है तो आप लगभग 100 रुपये महीने देते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आप लगभग 200 रुपये महीने देते हैं। यह पैसा हर महीने आपका बैंक खाते में अपने आप से कट जाता है। देखिए, पैसा कब तक जमा करना होता है? इस योजना में 60 साल की उम्र तक हर महीने तय रकम जमा करनी होती है। जैसे कि आपकी उम्र 60 साल पूरी होती है वैसे ही आपको 3000 रुपये महीने ही पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। इसके बाद आपको कोई भी पैसा जमा करना नहीं पड़ता है। और जैसे मान लीजिए जैसे किसी मजदूर की उम्र 29 साल है और वह महीने में 100 रुपये जमा करता है तो 60 साल तक उसे लगभग 31 साल पैसे जमा करने होंगे और 31 साल में कुल जमाओं की राशि लगभग आपकी हो जाएगी 37,200 रुपये। लेकिन 60 साल के बाद उसे हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। अगर वह 20 साल तक भी जिंदा रहता है तो कुल पेंशन होगी आपकी 7,20,000 रुपये। कितना होगा? 7,20,000 रुपये। यानी आप 37,200 रुपये जमा करके कितने 37,200 रुपये जमा करके आप 7 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा हो जाता है। इसमें 7 लाख से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। इसके साथ ही अगर किसी की उम्र 18 साल है और वह 55 रुपये महीने जमा करता है तो 60 साल तक कुल जमा आपका पैसा जमा होगा लगभग 27,720 रुपये। ठीक है। लेकिन पेंशन के रूप में उसे लाखों रुपए में मिलेंगे। यही योजना गरीब इंसान के लिए वरदान से कम नहीं है। ठीक, योजना में जितना पैसा लाभार्थी जमा करता है उतना ही पैसा सरकार भी जमा करती है। यानी अगर आप 100 रुपये जमा करेंगे तो अगर आप 100 रुपये महीने देते हैं तो सरकार भी आपको 100 रुपये देती है। इसमें आपकी पेंशन पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। ठीक है। और यह योजना उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जो जिनकी कोई पेंशन नहीं है, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जो बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। यह योजना मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक और छोटे दुकानदार के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों की है अटल पेंशन योजना। देखिए, अटल पेंशन योजना एक सरकारी पेंशन स्कीम है जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बुढ़ापे में हर महीने तय पेंशन पाई जाती है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है और रकम पहले से तय रहती है, इसीलिए इसमें कोई धोखा नहीं होता है। ठीक है। इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन की रकम पहले से तय रहती है, इसीलिए इसमें कोई भी धोखा नहीं होता है। अब देखिए, कौन लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं? इस योजना में 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोगों को शामिल हो सकते हैं, जिसके पास बैंक खाता है और जो आयकर दाता नहीं है तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकारी कर्मचारी और जिनकी पहले से पेंशन मिलती है वह इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। योजना में कितना पैसा जमा करना पड़ता है? अटल पेंशन योजना में होने वाला पैसा आपकी उम्र और चुनी गई पेंशन पर निर्भर करता है। जितनी कम उम्र में योजना में शुरू करेंगे उतना ही पैसा देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पेंशन चाहेंगे उतना ज़्यादा पैसा जमा करना होगा। पैसा हर महीने आपके बैंक खाते में कटता रहता है। अगर कोई भी 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना शुरू करता है और 60 साल के बाद 1,000 रुपये महीने पेंशन चाहता है तो उसे लगभग 42 रुपये महीने जमा करने होते हैं। अगर वही व्यक्ति 30 साल की उम्र में योजना शुरू करता है तो उसे करीब 76 रुपये से महीने जमा करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर कोई भी 3,000 रुपये महीने पेंशन अगर कोई भी 18 साल की उम्र में 3,000 रुपये महीने पेंशन चाहता है तो उसे लगभग 126 रुपये महीने जमा करने होते हैं। अगर वही व्यक्ति 30 साल तक की उम्र में यह योजना शुरू करता है तो उसे करीब
₹231 महीने जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर कोई भी जैसे कि 5,000 रुपये पेंशन पाना चाहता है, कितना, अगर कोई भी 18 साल की उम्र में 5,000 रुपये महीने पेंशन चाहता है तो उसे लगभग ₹210 महीने जमा करने होते हैं। अगर वही व्यक्ति 30 साल की उम्र में योजना शुरू करता है तो उसे करीब ₹371 महीने जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें समझ लेते हैं कि मान लीजिए जैसे किसी मजदूर ने 25 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना ली है और 3,000 रुपये महीने पेंशन चुनी है तो उसे लगभग ₹180 महीने जमा करने होंगे और 60 साल तक उसने कुल करीब 75,600 रुपये जमा किए। लेकिन 60 साल के बाद अगर वही 20 साल तक जिंदा रहता है तो उसे कुल लगभग 7,20,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी 75,000 रुपये जमा करके आप 7 लाख से ज़्यादा का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो अगर पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को वही पैसा मिलता रहता है। अगर दोनों की मौत हो जाती है तो पैसा कुल राशि नॉमिनी को दे दी जाती है। ठीक है, सरकार की गारंटी ये होती है कि अटल पेंशन योजना पूरी तरह से सरकार की योजना है। इसमें मिलने वाले पेंशन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसीलिए पैसा डूबने का कोई भी खतरा नहीं होता है। ये योजना बैंक और सरकार दोनों की निगरानी में चलती है। ठीक है, इसमें शुरू करने के लिए अटल पेंशन में शामिल होने के लिए सबसे पहले नज़दीकी बैंक शाखा में जाना होता है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर दोनों मतलब होना चाहिए। फार्म भरते समय, शुरू करते समय अगर हर महीने पैसा आपने अपने आप से कट जाता है। ठीक है, और किसी दलाल को पैसा ना दें, हमेशा बैंक से ही योजना शुरू करें। कितनी पेंशन चुनें यह जरूर चेक करें कि बैंक से मिलने वाली रसीद संभाल कर रखें। अगर खाते में पैसा नहीं होगा तो आप पर पेनल्टी लग सकती है, इसीलिए खाते में पैसा रखें। ठीक है, अब इसे जैसे कि मान लीजिए जैसे कि अजय हैं। ठीक है, अजय हैं, उनकी उम्र 25 साल है और वह अटल पेंशन योजना में 3,000 रुपये महीने पेंशन लेना चाहते हैं। तो 25 साल की उम्र में योजना शुरू करने पर उससे हर महीने लगभग 180 रुपये जमा करने होंगे। उसकी योजना 60 साल की उम्र तक चलती है। तो यानी अजय की 60 साल की उम्र तक 35 साल तक आपको जमा करना होगा। 180 रुपये का गुणा करेंगे 12 महीने और 12 का गुणा करेंगे 35। ठीक है, 35 साल में तो आपका आएगा ये 75,600 रुपये। यानी अजय ने कुल 75,600 रुपये जमा किए और लेकिन 60 साल की उम्र के बाद अजय को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलना शुरू होगी। अगर अजय 20 साल तक जिंदा रहता है तो 3,000 का गुणा करेंगे 12 महीने में तो आपका आएगा 20 साल। तो आपका 20 साल में 7,20,000 रुपये यानी आप पेंशन के रूप में मिलेंगे। यानी आप अजय ने 75,600 रुपये में जमा करके और 7,20,000 रुपये का फ़ायदा उठा लिया। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों की है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत आप हर साल एक निश्चित राशि जमा करते हैं जिसे प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम बहुत कम है ताकि आम इंसान भी इसे भर सके। वर्तमान में प्रति वर्ष प्रीमियम लगभग 330 रुपये है। यह रकम आप बैंक खाते से सीधे करवा सकते हैं। योजना में नाम दर्ज कराने के लिए आपका उम्र 18 साल 50 साल के बीच होना चाहिए और योजना की अवधि होती है 1 साल तक की होती है, लेकिन आप हर साल इसे रिन्यू करा सकते हैं जब तक कि आपकी उम्र 50 साल से कम है। इस योजना की सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर बीमा लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु किसी भी कारण हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपये का लाभ मिलेगा और यह राशि तुरंत परिवार को एक बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। यह रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है और इसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए जैसे कि अगर रमेश नाम व्यक्ति ने यह बीमा लिया है और उसकी मृत्यु किसी भी कारण हो जाती है तो उसके परिवार को बैंक खाते में 2 लाख रुपये मिलेंगे। ठीक है, आपको आसान भाषा में समझा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए जैसे रमेश की उम्र 30 साल है और उसने अपने यह बीमा योजना ली है, उसे सालाना 330 रुपये जमा करने होंगे। अगर वह लगातार 5 साल तक यह बीमा रखता है तो कुल जमा रकम होगी 330 रुपये। तो 330 का गुणा करेंगे 5 साल में तो आपका आया है 1,650 रुपये। यानी रमेश ने सिर्फ 1,650 रुपये खर्च किए और लेकिन अगर किसी भी साल उनकी अचानक से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे। इससे यह स्पष्ट होगा कि बहुत ही कम निवेश में परिवार को बड़ा लाभ मिल जाता है। इस योजना बैंक खाते से सीधे जुड़ी होती है। इसका मतलब यह है कि आपके खाता होना चाहिए और बैंक आपकी अनुमति से हर साल प्रीमियम काट लेगा।
अगर किसी साल आपके प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो साल के लिए बीमा बंद हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको कि प्रीमियम समय पर जमा होना चाहिए। इस योजना का नियम बहुत सरल है। पहला नियम यह है कि 18 से 50 साल के बीच होना चाहिए, ठीक है। इस योजना के फायदे सिर्फ मौत पर ही नहीं, यह गरीब परिवार के लिए सुरक्षा कवच देता है। अगर परिवार का कमाने वाला व्यक्ति अचानक से चला जाए तो 2 लाख रुपए से परिवार का। अब जैसे कि मान लीजिए जैसे कि 10 साल तक अगर कोई इस बीमा में पैसा जमा करता है तो क्या होगा। उदाहरण के लिए जैसे श्याम नामक व्यक्ति ने यह बीमा योजना ली और लगातार 10 साल तक 330 रुपये सालाना जमा किए। कुल जमा 330 हुए, तो 330 का गुणा करेंगे 10 साल में तो आपका हुआ है 3300 रुपये। यानी सिर्फ 3300 रुपये में उसने लगभग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कर लिया। अगर इस 10 साल में भी किसी भी साल उनकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को तुरंत 2 लाख रुपए मिलेंगे। और इसमें यह साफ है कि बहुत छोटा निवेश करके आप बड़ा लाभ उठा सकते हैं, ठीक है।